औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़मीन की नाप तोल और पैमाइश कैसे की जा सकती है, आज हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, एक क्रम जो होता है ना, ये 5.5 फुट के बराबर होता है, 5.5 फुट के बराबर होता है। एक मरला जो होता है ना, 9 मरबा क्रम के बराबर होता है। गोया कि एक क्रम जो है वो 5.5 फुट के बराबर है और एक मरला जो है वो 9 मरबा क्रम के बराबर है। और इसी तरह दोस्तों, एक कनाल 20 मरले के बराबर होता है। ये बनते हैं 5,445 मरबा फुट। एक किला जो है वो 8 कनाल के बराबर होता है। ये बनते हैं 43,560 मरबा फुट, यानी 1 एकड़। एक बिघा जो होता है ये 4 कनाल के बराबर होता है। एक मरबा 25 किले के बराबर होता है, यानी जो मरबा कहते हैं ना, ये मरबा ज़मीन है, वो 25 किले होंगे ने वे। तो ये 1089,000 मरबा फुट बनता है, इसे 25 एकड़ के बराबर है। इसी तरह एक बेसा कहा जाता था, ये 15 मरबा क्रम के बराबर है। 12 बेसा एक कनाल, यानी 605 गज़ के बराबर है। एक बिघा 20 पैसा के मुताबिक है। और तमाम इलाकों में एक जैसी मियारी पैमाइश के लिए क्रम या गत्ता 86 इंच का माना जाता है। एक मरबा क्रम या सरसाई ये 3.361111 मरबा गज़ के बराबर होती है। और 9 सरसाइयाँ या एक मरला ये 30.24999 मरबा गज़ के मुताबिक होती है। 20 मरले या एक कनाल जो है ये 604.99996 मरबा गज़ के मुताबिक होती है, यानी 605 मरबा गज़ है। 160 मरले या 8 कनाल जो है ये 4,840 मरबा गज़ के बराबर होती है। बाज़ इलाकों में मियारी पैमाइश इलाकाई है, जिसको कुछ गैर मुतहद इलाके अमृतसर, गुरदासपुर, सवाए शाहपुर, हल सरसली और पठानकोट तहसील में चाकंदर, फ़िरोज़पुर, सवाए फ़िज़ाका और फ़रीदकोट की साबिक़ शाही रियासत, इसके अलावा लाहौर पाकिस्तान के लिए भी एक क्रम जो है वो बराबर है। हमने देखा कि कितने के बराबर है। एक क्रम जो है उसकी बात अब हो रही है कि एक क्रम जो है वो उसे सरसाई के हिसाब से अगर देखा जाए या वैसे देखा जाए तो ये 60 इंच के बराबर है। एक मरबा क्रम जो है 2.777777 के बराबर है। सरसाई या एक मरला जो है वो 25 मरबे गज़ के बराबर है। 20 मरला या एक कनाल जो है ये 193.60 मरला, 9 कनाल 1 एकड़ बराबर है 4,880 मरबा गज़। 13 मरला 5 सरसाई। रावलपिंडी और इसके नवा में इसकी कदर 272 मरबा फुट 25 अशारिया, यानी मरला की कदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। कहीं मरले छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। जो रावलपिंडी और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे 272 मरबा फुट यानी 25.27 मरबा मीटर बताई जाती है, जबकि कुछ इलाकों में मुताबिक रसूल इंजीनियरिंग कॉलेज 225 मरबा फुट यानी 20.903 मरबा मीटर समझी जाती है। एकड़ की बैनुल-अक़वामी कदर जो है वो 4046.85642 मरबा मीटर समझी जाती है। कुरू देसी निज़ाम से ज़मीन नापने की बुनियादी इकाई कुरू या कुरू है। उर्दू में इसको कुर्म या कर्म कहते हैं। एक कुरू बराबर होता है 2 कदम के। जदीद हिसाब किताब में एक कर्म 5.5 फुट से कम 65 या 65.5 इंच होता है। सरसाई जो है ये एक मरबा कुरू को एक सरसाई कहा जाता है। मरला 9 सरसाई मिलकर एक मरला तश्कील पाती हैं, यानी 3 करो ज़रब 3 करो का रकबा ये 272 जमा 1/4 मरबा फुट बनता है। शहरों में 250 मरबा फुट को एक मरला कहा जाने लगा है, बल्कि बाज़ जगह इससे भी कम का सुनने में आता है। कनाल असल देसी निज़ाम में 20 मरला मिलकर एक कनाल तश्कील देते हैं। अलबत्ता शहरों में 16 मरला रकबे को भी एक कनाल करार दिया जाता है। बिघे 2 कनाल के बराबर होता है। एकड़ या किला 8 कनाल के बराबर होता है। मरबा 25 किलों के बराबर होता है।
پاکستان میں پلاٹ کی پیمائش کے بہت سے طریقے رائج ہیں. کچھ علاقوں میں یہ پیمائش فٹ میں کی جاتی ہے، کچھ میں گز میں، بعض علاقوں میں میٹر میں، جبکہ زیادہ تر علاقوں میں مرلے میں کی جاتی ہے. مرلہ جو کہ 272.25 فٹ کا ہوتا ہے، بعض علاقوں میں 225 اور 250 فٹ کا بھی ہوتا ہے. اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا چھوٹے اور بڑے مرلوں کا چکر. فٹ یعنی فیٹ کے ذریعے یا لمبائی ناپنے والے فیتہ کے ذریعے پہلے زمین کی دونوں لمبائیوں کو ناپ کر 2 سے تقسیم کریں، پھر زمین کی دونوں چوڑائیوں کو ناپ کر 2 سے تقسیم کریں. اب ان دونوں کے جو جواب ہیں، ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دیں. اب ضرب کے بعد نکلنے والے جواب کو 272 سے تقسیم کریں. اب مرلہ کی شکل نکل آئے گی. یہ آپ کو ایک طریقہ آپ نے بتایا ہے. ایک اور طریقہ بات کرتے ہیں. یہ طریقہ صرف زمین کے ایریا کا اندازہ لگانے کے لیے ہے. اس طریقے سے زیادہ باریکی سے ناپ نہیں کی جا سکتی، بس تقریباً کی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دونوں لمبائیوں کے کرم گن کر 2 سے تقسیم کر دیں. دونوں چوڑائیوں کے کرم گن کر 2 سے تقسیم کر دیں. دونوں کے جواب کو آپس میں ضرب دے دیں. اب ضرب سے ملنے والے جواب کو 9 سے تقسیم کریں. جواب مرلے کی شکل میں آ جائے گا. ایک کرم سے مراد نارمل قد کے آدمی کے 2 قدم ہیں. دوستو یہ ہم نے پیمائش کے حوالے سے کچھ بات کی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ اوپر مزید روشنی ڈالیں گے. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.